आदाब नाजरीन, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी और आप देख रहे हैं जेकेएल डायरी। पहले हेडलाइंस। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने जम्मू कश्मीर के 3 बासर खानदानों पर की शदीद तनकीद। कहा, साबिक हुक्मरान यहां लोकतंत्र के बजाय लूट तंत्र चलाते थे। एनसी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, औकाफ जैसे असासे किसने छीन लिए। फरकावाराना कशीदगी पर मरकज पर साधा निशाना। अपनी पार्टी सदर अल्ताफ बुखारी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को बनाया निशाना। कहा, यहां बीजेपी का कोई प्रॉक्सी है तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने कहा, दफा 370 की मनसूखी के बाद तमाम फैसले दिल्ली में लिए जाते हैं। महबूबा मुफ्ती वाहिद खातून है जो यहां के लोगों की करती हैं बात। बारामूला में नार्को टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश, 3 गिरफ्तार। एसएसपी बारामूला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। और अब खबरें तफसील से। नेशनल कॉन्फ्रेंस की आज गांदरबल के कमरिया स्टेडियम में एक अवामी रैली मुनक्किद हुई, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आगा सैदुल्लाह उम्मीदवार बराए श्रीनगर पार्लिमानी हल्का और दीगर सीनियर कायदीन के हमरा थे। इस मौके पर लोगों से खिताब करते हुए फारूक ने कहा कि अवाम से वोट मांगने वाली सियासी जमातों से पूछें कि औकाफ जैसे असासे किसने छीन लिए, जीएसटी किसने लाकर आम लोगों को मुश्किलात में ढकेल दिया। फारूक अब्दुल्ला ने फरकावाराना कशीदगी को हवा देने की वज़ीर आज़म मोदी की मुबैना कोशिशों पर तनकीद की। यहाँ अगारुल्लाह ने भी इज्तिमा से खिताब किया और यकीन दिलाया कि अगर वो इख्तिदार में आते हैं तो रियासत की आवाम की बेहतरी के लिए काम करेंगे। बदहज़ा अगारुल्लाह ने ज़िला गांदरबल के मुख्तलिफ इलाकों में रोड शो किया। सियासी गुफ्तगू को हलचल देने वाली एक हालिया बयान में बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग पार्लिमानी इंतखाबात के पेश नज़र पुंछ के एक रोज़ा दौरे पर हैं। इस मौके पर तरुण चुग ने जम्मू कश्मीर के 3 बासर ख़ानदानों पर शदीद तनकीद की। चुग ने इन ख़ानदानों पर जमहूरी हुक्मरानी को फ़रोग़ देने के बजाय बदनवानी और अक़रबा परवरी के कल्चर को बरकरार रखने का इल्ज़ाम लगाया। इनकी हुक्मरानी को लोकतंत्र के बजाय लूट तंत्र का नाम दिया। तरुण चुग ने जेके अपनी पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार जफर मनहास के लिए पार्टी की इंतखाबी मुहिम की हिकमत अमली बनाने के लिए पुंछ में पार्टी रहनुमाओं के साथ मीटिंग की, जो पार्लिमानी इंतखाबात के पेश नज़र पुंछ के एक रोज़ा दौरे पर हैं। तंत्र चलाते रहे ये 3 परिवार, लोकतंत्र नहीं लूट तंत्र चलाते रहे। ये 3 परिवार लोकतंत्र पर अभिशाप परिवारवाद को चला रहे हैं। ये शाही दवाखाने, ये परिवारवाद लोकतंत्र के लिए अभिशाप है, अभिशाप। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ वकार रसूल ने आज पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हमारे एक नौजवान ज़मीर अहमद ने बारामूला पार्लिमानी हल्के के लिए कागज़ नामजदगी भरे थे। उन्होंने आज कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली, इसलिए अब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला के लिए कैंपेनिंग करेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि इंडिया अलायंस पूरी भारत में जीत हासिल करेगी और हमें पूरी उम्मीद है कि 4 जून को इंडिया अलायंस हुकूमत बनाएगी। कि कश्मीर की तीनों सीटों पे कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट्स का सपोर्ट कर रही है और बारामूला कुपवाड़ा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां पे जनाब उमर अब्दुल्ला साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। ऑन बिहाफ ऑफ कांग्रेस पार्टी ज़मीर अहमद साहब आज के बाद उमर अब्दुल्ला साहब की कैंपेन करेंगे।
जिला बारामूला के सरहदी जिला कुपवाड़ा के लोलाब में आज जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मेगा रोड शो प्रोग्राम का इनेकाद किया और उन्होंने लोलाब के मुख्तलिफ इलाकों में रैली निकाली, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के साबिक़ वज़ीर आला और बारामूला पार्लिमानी इंतखाबात के उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला ने शिरकत की। इस मौके पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम ये इलेक्शन बीजेपी के खिलाफ और अपने बेरोज़गार यूथ के हुकूक़ के लिए लड़ रहे हैं। 20 मई को शुमाली कश्मीर में इंतखाबात होने वाले हैं। साल हो गए हमें हुकूमत छोड़े हुए ना, 10 साल में तो हम उम्मीद कर रहे थे कि बदलाव आएगा। जो बीजेपी की तरफ से आज इलेक्शन उनका मखौटा बन के इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो तो कहते हैं हमने कुछ नहीं किया। तो चलिए एक सेकंड के लिए मैं तस्लीम करता हूं कि हमारे दौर में कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो लोग दावा करते हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद एक नया जम्मू कश्मीर बना है, वो कम अज़ कम इस बात का जवाब दें ना कि लोगों को बिजली क्यों नहीं मुहैया हो रही है। बिजली के बिल तो वक्त पे आते हैं, कम अज़ कम बिजली का फीस जमा करने में हमने लोगों के साथ सख्ती नहीं की। जितनी हम बिजली फराहम कर सकते थे उतना हम इनसे फीस जो है जमा करवाते थे। इस दौरे हुकूमत में बिजली तो कहीं नहीं, फीस जो है आसमान पे। अपनी पार्टी ने आज चरार शरीफ बडगाम में पार्टी इजलास मुनक्किद किया। प्रोग्राम में अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी के साथ साथ पार्टी के सीनियर लीडर भी मौजूद थे। अल्ताफ बुखारी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को यहाँ निशाना बनाते हुए कहा कि कोई बीजेपी का प्रॉक्सी है तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। आपको क्यों लगता है उन्होंने अपने पे बोला वही तो बीजेपी की प्रॉक्सियां। यहाँ अगर प्रॉक्सी कोई है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी प्रॉक्सीज है। नेशनल कॉन्फ्रेंस मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से जब बदल गई थी तब से ही प्रॉक्सी दिल्ली की। मैं तो आपको चैलेंज क्या है भैया, ये चैलेंज नहीं, मेरी तो उनसे अपील है, गुजारिश है हाथ जोड़ के कि अपने कद का इस्तेमाल करो, जो आपका इतना सियासी कद है। हमारे 1400 में से 50 नौजवानों को ही राह करके लाओ, हम आपके पीछे पीछे चलेंगे। दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद तमाम फैसले दिल्ली में लिए जाते हैं। हमारा तशख़्ख़ुस छीनना क्या है? जम्मू कश्मीर के लोगों को लाचार कर दिया गया। खुसूसी दर्जा छीनने के बाद यहाँ के अवाम को मुख्तलिफ तरीक़ों से तंग किया जा रहा है। इन बातों का इजहार साबिक़ वज़ीर आला जम्मू कश्मीर और PDP सदर महबूबा मुफ्ती की साहबजादी इल्तिजा मुफ्ती ने अनंतनाग के वांतर इलाके में एक अवामी इजलास से खिताब करने के दौरान किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से खुसूसी दर्जा छीनने के बाद वाहिद महबूबा मुफ्ती एक ऐसी खातून है जिसने यहाँ हमेशा लोगों की बात की। इनने जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाया, यूटी बनाया। यूटी का मतलब क्या हुआ कि ये सब कुछ दिल्ली में डिसाइड करते हैं। तब से आप देखिए हम कितने लाचार हो गए हैं और जमातों को ये तंग नहीं कर रहे हैं, यहाँ के लोगों को यहाँ कितना तंग कर रहे हैं। उन 5 सालों में वाहिद एक सियासतदान है जिनने आपकी बात की। 25 साल पहले उनने एक जमात खून पसीने से बनाई। जब मैं 9 साल की थी तब वो निकली, गांव-गांव जाती थी। वो औरत थी, औरत है, फिर भी वो गांव में जाती थी जहां मिलिटेंट्स होते थे। औरत हो कि वो गई। उनने ये जमात क्यों बनाई? सर पे जो आप लोगों का दस्तार है, जो इज्जत थी कि नहीं थी। उस वक्त किस जमात ने आपकी इज्जत आपको वापस दी? PDP ने, मुफ्ती साहब ने, जो यहाँ इखवान का डर था, टास्क फोर्स का डर, कोटा का डर। जिला बारामूला के सरहदी इलाके उड़ी में आज जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यूथ कन्वेंशन प्रोग्राम का इनेकाद किया और उन्होंने उड़ी में मार्केट में रैली निकाली, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के ज़िला सदर बारामूला डॉक्टर सज्जाद शफ़ी, यूथ प्रेसिडेंट शिमाली कश्मीर वक़ार ख़ान, DDC मेंबर बोनियार इस्माइल ख़ान और भी दीगर पार्टी के बरकरान के साथ यूथ ने हिस्सा लिया। NC लीडरान ने कहा कि हम नौजवानों और कश्मीर के हुकूक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं। 20 मई को शिमाली कश्मीर में इंतखाबात होने हैं, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला किस्मत आजमा रहे हैं। खींचा हमारा 370 35A हमारे नौजवानों के जॉब्स, हम जो नौजवानों के लिए यहाँ जॉब्स क्रिएट होते थे सिर्फ जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए होता था, वो छीन लिए गए। अब कोई भी आकर यहाँ पे फार्म भर सकता है। हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और वो फोर्सेस जो उनके साथ हैं, जिन्होंने सारा खत्म किया, उन फोर्सेस के खिलाफ हमारा नौजवान खड़ा हुआ है, हमारी माँ बहन बुजुर्ग खड़ा हुआ है। तो हम उन फोर्सेस के खिलाफ है जो हमारी इस शरीयत को अटैक कर रहे हैं। तो हमारी शरीयत ही नहीं रही तो हम कहाँ के मुसलमान रहे? जो जमातों ने उसको सपोर्ट करना है, उस जमात को हमारी उड़ी की अवाम नहीं करेगी, उनको दुत्कारेगी। इंशाल्लाह 20 तारीख को अपना फैसला सुनाएगी।
पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यूनिट पुलवामा ने जिला भर में पार्टी कारकुनान के अलावा श्रीनगर नशिस्त के उम्मीदवार घर घर मुहिम चला रहे हैं। इसके तहत उन्होंने जिला पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों में एक रोड रैली और अवामी कन्वेंशन का इनेकाद किया। इस दौरान वहीदुर रहमान परा ने मुख्तलिफ मकामात पर अवामी इज्तिमात से खिताब किया और आवाम से पार्लिमानी इंतखाबात में उनके लिए वोट देने की अपील की। वाज़ेह कि श्रीनगर पार्लिमानी नशिस्त के लिए 13 मई को वोट डाले जाएंगे। हम कहते हैं कश्मीर की आवाज़, तो यही हमारा मंशूर है। और ये जो आप यहाँ गांव में देखते हैं, जो घुटन है, खामोशी है, ये जो कश्मीरी की आवाज़ दबी हुई है, इस आवाज़ को हम मुल्क के ऐवान तक पहुँचाना चाहते हैं, मुल्क के लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, इनके हुक्मरानों तक पहुँचाना चाहते हैं, ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों को लगे इस मुल्क में हमारी सुनवाई हो रही है। और मैं हंदवाड़ा में अवामी इत्तेहाद के कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज एडवोकेट माजिद बांडे, इंजीनियर रशीद के फर्जंद और डॉक्टर बारी की सरबराही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद आज वकला बरादरी ने अवामी इत्तेहाद पार्टी में शमूलियत की हिमायत करने का भी ऐलान किया। इंजीनियर रशीद के फर्जंद ने कहा कि मैं अपने वालिद को जेल से छुड़ा कर लाऊंगा। इंजीनियर रशीद 2019 से जेल में हैं और किसी ने आज तक उनकी रिहाई के लिए बात नहीं की। चूँकि अवामी इत्तेहाद पार्टी ज़्यादा पुरानी पार्टी कह सोन सरबराह इंजीनियर अब्दुल रशीद साहब सह पत्मो 5 वरी पे तिहाड़ जेलस मज बंद और तम मूजब सारी क़यादत पत्मन 5 वरियन ये सियासी आज मोल पार्लियामेंट इलेक्शन 2024 आव अस मज मोल मौक़ कि सारी अवामी इत्तेहाद पार्टी हज क़यादत यम सन वोटर्स जेके अपनी पार्टी के इंतखाबी मुहिम ज़ोरों पर है, जहां आज सूबाई चीफ कोऑर्डिनेटर डॉक्टर तलत मजीद नौजवानों के लिए खुसूसी मुहिम चलाई, जिसमें उन्होंने कहा कि नौजवान अब जज्बाती नारों में नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी का मौक़िफ़ यही है कि सभी सियासी, मजहबी और दीगर कैदियों की रिहाई को यकीनी बनाया जाए। पार्लिमानी इंतखाबात के चौथे मरहले के तहत 13 मई को वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए सभी सियासी जमातें जल्द से जुलूसों और मीटिंगों का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। 13 मई को जो वोट डाले जा रहे हैं सेंट्रल कश्मीर की सीट के लिए, इसमें यूथ बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। खासकर मैं पुलवामा के यूथ से कहना चाहता हूँ, ये बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। इसमें वाहिद एक ही जमात हैं जो अपनी पार्टी हैं, जो सच्चाई पे निकली हैं। अल्ताफ़ साहब का दामन हमने भी थाम लिया, इसीलिए हमने बाकी पार्टीज़ देखी जिन्होंने खाली जेलों का रास्ता दिखाया। वोटरों में बेदारी और इंतखाबी शिरकत की हौसला अफजाई के लिए ज़िला इंतज़ामिया की जानब से एक बड़ी पहल के तहत हिंदुस्तान के आखिरी गांव सिमारी टेटवाल में मेगा वोटर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। स्वीप प्रोग्राम में सिमारी गांव के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस मौके पर जनरल ऑब्जर्वर बेंदर सिंह, ज़िला तरक्याती कमिश्नर कुपवाड़ा आयुषी सुधन के अलावा मुख्तलिफ महकमों के सभी अफसरान ने वोटर बेदारी प्रोग्राम में शिरकत की। उनको ये मैसेज देने के लिए कि भारी मात्रा में 20 मई को वो आकर वोट करें। जितनी भी फैसिलिटीज़ जो एमएफ अशोर्ड मिनिमम फैसिलिटी जिनको कहते हैं, हर एक पोलिंग स्टेशन में जो हमारे 611 पोलिंग स्टेशन हैं उनमें इंश्योर की गई हैं। और हम सभी लोग सिक्योरिटी से सभी एंगल से इंश्योर कर रहे हैं कि जो इलेक्शंस है एक स्मूथ प्रोसेस हो, एक फेयर एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस हो। और हम यही उम्मीद करेंगे कि जितने भी लोग हैं हमारे वोटर्स हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, विमेन वोटर्स हैं, ओल्ड एज वोटर्स हैं। श्रीनगर के हज हाउस बिमना में आज़मीन हज का पहला काफिला पहुंचा, जहां जज्बाती मनाज़िर देखने को मिले। जहां से 664 आज़मीन आज श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 2 परवाज़ों में रवाना हुए। आंसुओं और दिली दुआओं के दरमियान ख़ानदान अपने आज़मीन को रुखसत कर रहे थे जब वह मुक़द्दस सफ़र पर जाने की तैयारी कर रहे थे। जम्मू कश्मीर हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव अफसर ईओ डॉक्टर शुजात कुरैशी ने कहा कि कुल 642 आज़मीन श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना हुए। काबिल ज़िक्र बात यह है कि इस साल जम्मू कश्मीर के कुल 7008 आज़मीन हज मुक़द्दस सफ़र पर जाएंगे। अल्लाह ताला वाकई साहब तब जाय पाकस क्या सह मुकाम जिस अल्लाह ताला हम बनोमुत सान गुनाहन मगफिरत जाय। अल्लाह ताला वाकई साहब शौक वारिया मगर तथ लायक कह शौक वारिया अत शुक्र करान अल्लाह ताला दिन गुनाहगार तथ मुकद्दस जाय पे मुकदन अल्लाह ताला। कल शाम देर के ज़िला बारामूला के रफ़ियाबाद के नादीहल इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया था। रफ़ियाबाद से नादीहल जाने वाली राब्ता सड़क को भी बंद कर दिया गया।
सर्च ऑपरेशन पुरअमन तरीके से देर रात को ख़त्म किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस और जम्मू कश्मीर पुलिस लोकसभा इंतखाबात को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद है। पुलवामा के हटिपुरा में दरिया जहलम में कश्ती डूबने से लापता 2 अफराद की तलाश जारी है। इंतजामिया की जानिब से आज दूसरे रोज़ भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा गया, जिसमें NDRF, SDRF, पुलिस, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और नीम फौजी दस्तों की मुश्तरका कोशिश जारी है। उधर डिप्टी कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत क़य्यूम ने SSP अवंतीपुरा के हमरा ऑपरेशन की पेशरफ्त की निगरानी के लिए रात भर जाए वक़ूअ का दौरा किया। वाज़िर अवंतीपुरा में बुध की शाम गैर मकामी मजदूरों से भरी एक कश्ती दरिया जहलम में डूब गई। 7 मजदूर किसी तरह किनारे तक पहुंचने में कामयाब हुए, जबकि 2 मजदूर डूब गए। वो बाहर के मजदूर थे, 8 या 9 मजदूर, मेरे ख्याल में 8-9 मजदूर थे, जिसमें 7 बच गए और दो पानी के अंदर डूब गए। तो जो ही हमें इतला मिली तो हम यहाँ पर आए हैं। हमारे साथ जम्मू कश्मीर के ज़िला रामबन के सिंगलदान इलाके में एक सड़क हादसे में एक हलाक, दीगर 2 भाई शदीद जख्मी हो गए हैं। पुलिस राय के मुताबिक आज सुबह गोल के सिंगलदान इलाके में 3 भाई इलेक्ट्रिक ऑटो लेकर घर की तरफ आ रहे थे कि सिंगलदान बाजार के नज़दीक ऑटो बेकाबू होकर गहरी खाई में जा गिरा, जिसके नतीजे में 3 भाई शदीद जख्मी हो गए। पुलिस और मकामी लोगों ने जख्मियों की सिंगलदान अस्पताल मुंतकिल किया, जहाँ एक शदीद जख्मी तनवीर अहमद दम तोड़ बैठा, जबकि ताहिर अहमद और सुहेल अहमद फसरान अब्दुल लतीफ़ साकिना गोल अस्पताल में ज़ेर इलाज है। ऑटो 3 टायरी था जो जम्मू से गोल की तरफ रवाना हो रहा था। तो यहाँ पे ये पुलिस स्टेशन जो चौकी संगलदान है उसके साथ में एक गुड़गड़ नाला आता है, जिसमें ये नीचे गया। 3 भाई थे, ये तीनों में से एक भाई की डेथ होगी और 2 जख्मी। शुमाली कश्मीर के ज़िले में एक अहम पेशरफ्त में पुलिस ने मुनशियात के एक मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार करने का दावा किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में SSP बारामूला अमूद नागपुरी ने कहा कि पुलिस स्टेशन उड़ी को इतला मिली थी कि महमूद अहमद नज्जार वल्द मोहम्मद हसन नज्जार साकिना चरमांडा और सजाद अहमद मलिक वल्द मोहम्मद अमीन मलिक साकिना तनसेदान मुनशियात की स्मगलिंग में मुलविस हैं। उन्होंने कहा कि इस इतला पर NDPS एक्ट की दफ़ा के तहत केस दर्ज किया गया और तहक़ीक़ात शुरू की गई थी। तफ्तीश के दौरान दोनों मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया और उन्होंने इंकशाफ किया कि उन्होंने चोरांडा में ममनुआ मादा और नकदी छुपा रखी थी। इन्होंने कुछ नारकोटिक्स और कैश चुरुंडा में छुपा के रखी हुई है। इस इंफॉर्मेशन के मिलते ही पुलिस पार्टी, इलाके के मजिस्ट्रेट मौके की तरफ रवाना हुए और इंडियन आर्मी की ट्रुप्स की मदद से जो है चुरुंडा इलाके में सर्चेस की गई। जिला रामबन में आज सुबह पुलिस ने एक नौजवान की लाश को मशकूक हालत में बरामद करके जिला अस्पताल रामबन मुंतकिल किया। मुतवफ़ी की शनाख्त शुक्र अहमद उम्र 32 साल वल्द मोहम्मद दीन साकिना चकगंडल उधमपुर के बतौर हुई है। पुलिस ने 174 के तहत कार्रवाई करके तहक़ीक़ात शुरू कर दी है और लाश का पोस्टमार्टम के बाद वारिसीन के हवाले कर दिया गया। जिला पुंछ के अवाम ने तालीमी मैार पर अपना रद्दमल पेश करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि एक तरफ जहां सरकारी स्कूलों में बच्चों को बेहतर तालीम हासिल करने के लिए हुकूमत काफ़ी मनसूबे बनाकर मुख्तलिफ स्कीमों के तहत लाखों खर्च कर रही है, ताहम इसके बावजूद सरकारी स्कूलों में दिन ब दिन बच्चों की तादाद कम क्यों हो रही है, जिस पर जिला पुंछ के अवाम ने महकमे तालीम के आला अहदेदारान पर अपनी शदीद बरहमी ज़ाहिर की। जनूबी ज़िला अनंतनाग के गढ़वलचक के लोग दौरे जदीद में भी सड़क जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम है। मकामी लोगों को पहाड़ी इलाके की तरफ जाने के लिए राब्ता सड़क का फुकदान है। हालांकि इलाके के लोग दहाइयों से गुहार लगा रहे हैं कि गढ़वलचक के तरफ जाने वाली राब्ता सड़क को तामीर किया जाए, ताहम दहाइयाँ गुजर जाने के बावजूद मुश्किलात का इजाला नहीं हो पाया, जिसके बायस लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एमरजेंसी के दौरान बीमारों को अस्पताल ले जाते वक्त भी दिक्कत होती है। रोड की बहुत प्रॉब्लम है। लगभग तकरीबन 100 घर है। 1.5 किलोमीटर उनको पैदल चलना पड़ता है। बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको भी मुश्किलात होती है। गाड़ियों को रोड पे रखते हैं, यहाँ प्रॉब्लम हो जाती है। कोई टायर पंचर कर देता है, कोई बैटरी निकाल के ले जाता है। बहुत मुसीबत है। उस वक्त भी पैदल चलना पड़ता है। यही मुसीबत, गाड़ी तो आती ही नहीं है। हमने
जेके लारी में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए हमारी खास पेशकश बेबाक मुंसिफ।